गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आशीष में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। आज हम उसके टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पार्टिसिपल्स एक ऐसी वर्ब जो कि एडजेक्टिव का काम करती है और ये मेनली तीन तरीके की होती है, तीन प्रकार की होती हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक ऐसी पार्टिसिपल होती है, मतलब एक ऐसी वर्ब जिसमें आईएनजी लगाया जाए और आईएनजी लगाने के बाद अगर वो वर्ब एडजेक्टिव की तरह काम करती है तो हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक ऐसी वर्ब होती है जिसमें हम अगर आईएनजी लगा हुआ कोई भी वर्ब आए और वो वर्ब एडजेक्टिव की तरह काम करती है तो हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी। एग्जांपल अगर हम देखें, द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। अब इस वर्ब में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टोरी हमारा है क्या, नाउन है, और इस नाउन में हमने देखा इंटरेस्टिंग इस नाउन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। मतलब इंटरेस्टिंग है कौन, स्टोरी, और स्टोरी को यहाँ पर मॉडिफाई किसने किया, इंटरेस्टिंग ने। यहाँ पर ये जो है एक वर्ब काम कर रहा है किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह। तो ऐसी वर्ब को हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। बात करें पास्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल एक ऐसे वर्ब जो थर्ड फॉर्म में आए और वो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे। पास्ट पार्टिसिपल एक ऐसी वर्ब जो थर्ड फॉर्म में आए और किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे। जैसे एग्जांपल से अगर हम देखें, द मैन found his lost bag। यहाँ पर अगर हम देखें लॉस्ट ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और बैग हमारा है क्या, नाउन है। तो लॉस्ट बैग, लॉस्ट मतलब खोया हुआ, और बैग नाउन है, और खोया हुआ किसको, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके बारे में बता रहा है, इस नाउन के बारे में। तो यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब के थर्ड फॉर्म में अगर कोई भी वर्ब थर्ड फॉर्म में आए और वो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है तो वो वर्ब हमारी क्या कहलाएगी, पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगी। एक और एग्जांपल अगर हम देखें, आई शा अ डाइड काउ। अब यहाँ देखिए काउ ये हमारा है क्या, नाउन है, डाइड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, शा मैंने देखा मरी हुई गाय। अब यहाँ पर मरी हुई वर्ब की थर्ड फॉर्म है, डाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और मरी हुई इसका मतलब ये किसको मॉडिफाई कर रहा होगा, काउ को, और यहाँ काउ को मॉडिफाई कर रहा है तो इसे हम बोलेंगे क्या, पास्ट पार्टिसिपल। आगे हम बढ़ते हैं, लास्ट में है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में हम सबसे पहले हैविंग का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हम देखें तो हम पाते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैविंग, लेकिन ये परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग या हैव कहाँ से आया। तो ऐसे समझिएगा कि एक वर्ब जो होती है उसके तीन फॉर्म होते हैं, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा परफेक्ट होता है। प्रेजेंट को फर्स्ट फॉर्म, पास्ट को सेकंड फॉर्म और परफेक्ट को थर्ड फॉर्म बोला जाता है।
तो मान लिया कि परफेक्ट है, तो परफेक्ट के लिए तो हमने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, लेकिन बात आती है ये हैव कहाँ से आया, ये हैविंग कहाँ से आया। तो सिंपल सी बात समझिए डियर कि जब कोई घर हम बनाते हैं या कोई भी काम हम कर लेते हैं और काम करने के बाद, या सपोज कर लीजिए कि हम किसी दुकान पर जाते हैं और वहाँ किसी से पेन खरीद लेते हैं, दुकानदार से पेन खरीदते हैं, उसको पैसा दे देते हैं। जब हम पैसा पेड कर देते हैं तब ये बोलते हैं कि ये मार्कर या ये पेन मेरा है। उस कंडीशन में बोलते हैं जब हम उसका पैसा ऑलरेडी पेड कर चुके होते हैं। और जब पैसा पेड कर चुके हैं, सामने वाले को दे चुके हैं, और फिर जब हम वो वस्तु तब हमारी हो जाती है, और जब हमारी हो गई तब ये बोलते हैं ये हमारा पेन है। तो ऐसी कंडीशन में बोलते हैं कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। तो अधिकार दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हैव का। अधिकार दिखाने के लिए हैव का यूज करते हैं। ऐसे ही जब कोई काम हम करते हैं और काम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देते हैं, परफेक्ट जिसको बोला जाता है, कंप्लीट कर दिया जाता है, और जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है तो उस पर अधिकार किसी न किसी का हो ही जाता है। और अधिकार दिखाने के लिए हम यूज किसका करते हैं, हैव का यूज करते हैं। इसी वजह से परफेक्ट में हमेशा हैव का यूज किया जाता है, और परफेक्ट की बात करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही परफेक्ट फॉर्म बोला जाता है, और परफेक्ट फॉर्म की वजह से ही यहाँ पर क्या हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करते हैं। अब एग्जाम्पल से समझ लें, कुछ एग्जाम्पल भी इसका देख लें कि परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं। Having taken tea, he went away. Having taken tea, चाय पीकर वो चला गया। Having taken tea, चाय पीकर वो चला गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे पहले उसने काम क्या किया, चाय पीने का, और चाय पीने का काम खत्म किया, उसके बाद वो वहाँ से गया। इसका मतलब कि काम उसने पहले क्या किया, परफेक्ट किया। परफेक्ट ना कह के उसको आप ऐसे बोल सकते हैं कंप्लीट किया। और कोई काम जब कंप्लीट हो गया तो जाहिर सी बात है उसे परफेक्ट ही बोला जाता है। और चाय पीने के बाद तभी वो गया है, और जाने का बाद काम बाद में हुआ और पीने का काम पहले। काम कंप्लीट हुआ, और कंप्लीशन दिखाने के लिए हमेशा परफेक्ट अप्लाई किया जाता है, परफेक्ट फॉर्म अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म अप्लाई किया और हैविंग का भी प्रयोग किया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। The man having served food, they had it। यहाँ देखें, द मैन हैविंग सर्व्ड फूड, आदमी ने, कोई व्यक्ति था, किसी व्यक्ति ने भोजन को क्या किया, सर्व किया, परोसा। अब यहाँ पर परोसने का काम था उसका, उसने कंप्लीट कर दिया। अब दे, इसका मतलब आदमी तो परोसने वाला एक था और खाने वाले कई थे, तो उसका परोसने का काम था, उसने परोस दिया। और हैड यहाँ जो है ये है फॉर्म किसका, हैव का। इसका मतलब भोजन करना भी होता है। तो यहाँ पर हैड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हैड की जो है सेकंड फॉर्म है, जिसे हम पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं, जिसे हम पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं।
यहाँ पर दे और हैड जो है लगा है किसके लिए, हैव, और हैव का मतलब यहाँ पर हैड का मतलब ईट से होगा, खाने से होगा। तो उन्होंने खाया और परोसने का काम था इस आदमी का, इसने परोसने का काम कंप्लीट किया। तो एक आदमी ने काम कंप्लीट किया, इसका काम कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल्स का यूज कर रहे हैं। बाकी सेंटेंस जो है जिस टेंस में है उसी में हम कॉपी कर देते हैं। ऐसे ही और भी वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।